नमस्कार, मैं हूं नवल कांसना। द लखनऊ में आपका स्वागत है। और लखनऊ को संवारने निखारने का काम लखनऊ के बाशिंदों का होता है, लखनऊ के लोगों का होता है और लखनऊ के बिजनेसमैन का होगा। और यहाँ के जो डिज़ाइनर्स हैं उनका बड़ा योगदान होता है। तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ की एक बहुत बड़ी पहचान जो है, खाली कपड़ों की बात की जाए तो चिकन एक बहुत बड़ी पहचान है। और एक बहुत लंबे समय से चिकन में लखनऊ ने नाम रोशन किया। और इतना नाम रोशन किया कि लखनऊ का चिकन पूरी दुनिया में माना जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश चिकन के प्रयूष टंडन। प्रयूष जी, आपका द लखनऊ में बहुत भैया स्वागत है। नमस्कार। प्रयुष जी, आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका कैलाश चिकन है, ये बिजनेस का ख्याल आपके परिवार में किसको आया और अभी कहाँ कहाँ आपके शोरूम्स हैं? दो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। 1989 की बात है कि हमारे फादर को अपना बिजनेस करना था। तो पेरेंटल बिजनेस हमारा चिकनकारी का था जो हमारे दादाजी करते थे। तो फादर को लगा कि यही बिजनेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। 89 में उन्होंने हमारे लेबल ब्रांड नाम दिया कैलाश चिकन्स। तो तब से हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और अभी 2020 में ही हम लोग ने एक नया शोरूम खोला जो कि आशियाना में स्थित है। लखनऊ का सबसे बड़ा शोरूम है, वो 4 फ्लोर का शोरूम है। और फ्लैगशिप स्टोर हमारा भूतनाथ मार्केट में स्थित है। तो ये इसके पीछे की एक कहानी है जो हम लोग ने स्टार्ट की थी 1989 से और चली रही है अभी। हाँ पीयूष जी, एक स्वाभाविक सा सवाल है कि लखनऊ में चिकन के नाम पे, मतलब शहर में आप स्टेशन से निकलिए, एयरपोर्ट से निकलिए या किसी भी रोड से होते हुए आइए, तो दुकानों की जो श्रृंखला शुरू होती है वो पूरे लखनऊ में कहीं ख़त्म नहीं होती है। तो उस भीड़ में, उतनी सारी दुकानों में, उतने सारे शोरूम्स में, उतने कई बड़े ब्रांड हैं, उनके बीच में आपने कैसे जगह बनाई? सर मुझे लगता है कि हर एक आदमी का अपना एक स्टैंड होता है। वो जिस तरीके से काम करते हैं, जो प्रोडक्ट लाइनअप रखते हैं, वो ज़्यादा मैटर करती है। जहाँ तक यूएसपी की बात करें, हमारे कैलाश चिकन की यूएसपी यही है। मोनोपली प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे सारे। आप जितने, अगर 100 पीस हम आपको दिखाएंगे, 100 के 100 अलग डिज़ाइंस के होंगे। कोई भी डिज़ाइन रिपीटेड नहीं होगा। क्वालिटी फैब्रिक की ये बहुत मैटर करती है, रेट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें और ब्रांड से अलग करते हैं। और आज भगवान की दया से हम लोग ने भी एक नाम कायम किया है, एक मुकाम कायम किया है। एक और सवाल है कि दौर बदल रहा है। जो पुरानी ट्रेडिशनल चिकनकारी थी, उसकी कढ़ाई तो उसी तरह से है, निखरती चली जा रही है, कई प्रयोग भी हो रहे हैं। लेकिन ये दौर जो है वो डिज़ाइनर्स का दौर है। तो उस डिज़ाइनर्स की फील्ड में आप अपने को कैसे संभाल पा रहे हैं, निखार पा रहे हैं? एग्जैक्टली सर, आज हमारे पास कम से कम 7-8 डिज़ाइनर्स हैं जो हमारे इन हाउस काम करते हैं हमारे लिए। तो डे बाय डे नए फैब्रिक्स का यूज़ करना, नए फैब्रिक पे काम करना, चिकन का उन पे काम बनवाना, और उतनी ही सफाई से काम बनवाना, इंट्रिकेट काम बनवाना। अब जैसे आप पहले की बात करें तो उसमें सिर्फ वाइट ज़्यादा बिकता था चिकन के कपड़ों में। और आज आप मान के चलिए कि 50 से ज़्यादा कलर होंगे जो फैब्रिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर डिज़ाइंस की बात करी जाए तो पहले सूट्स हो गए, साड़ीज़ हो गए, उनमें बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती थी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो सूट में कम से कम हमारे पास 40 से 50 रेंज होंगी। 1,000 रुपये से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक आपको हमारे पास सूट फैब्रिक्स मिलेंगे। और उसके अलावा लेडीज़ में भी, जैसे आप देख रहे हैं आजकल डिज़ाइनर शॉर्ट टॉप्स होते हैं, शर्ट स्टाइल्स होते हैं। तो ये काफ़ी इन है और हमारे पास इसकी काफ़ी रेंज मिलती है। मतलब जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो भी चिकन में आप बना रहे हैं? जी सर, वेस्टर्न हो गई, इंडियन ट्रेडिशनल हो गए, वो सारी चीज़ें आपको हमारे पास मिलेंगी। और एक बार आप शोरूम पे आएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा तब कि हाँ, कि दम है चीज़ों में। एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में, वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदता है, जो इंटरनेशनल ब्रांड है। और उसमें एक सबसे बड़ी वजह बताते हैं कि भाई देखिए, ये ब्रांड हम खरीद रहे हैं तो मुझको ये पता है कि इसमें जो कलर होगा, कपड़े के में पड़ा होगा, वो कलर कोई केमिकल नहीं होगा, तो वो कपड़ा हमको नुकसान नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। तो इस लिहाज से आप कैसे काम कर रहे सर देखिए, पहली बात तो चिकनकारी इटसेल्फ बहुत बड़ा ब्रांड है। उसको कोई लेबल की ज़रूरत नहीं है। चिकनकारी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। बाकी हर शोरूम वाले अपना लेबल्स लगाते हैं। और जहाँ तक फैब्रिक,
और उसके कलर की बात रही, वो चिकन 100% प्री वॉश्ड आइटम होता है। जब हम शोरूम पे बेचते हैं उससे पहले ये वॉश होके आते हैं। तो जो अगर कलर ब्लीच होना होता है वो पहले ब्लीच हो चुका होता है, तो उसके बाद कोई ना कलर हटता है ना ब्लीच आउट होता है। तो वो एज इट इज़ रहता है जैसे आप खरीदते हैं। फैब्रिक की क्वालिटी भी वैसी रहती है और कलर की क्वालिटी भी वैसी रहती है। अच्छा, आपसे जो बात कर रहे हैं, एक आम आदमी की बात करें तो वो लोग जो है, ये समझना उनके लिए बड़ा कठिन होता है कि रियल चिकन, ओरिजिनल चिकन क्या है, और चिकन के नाम पे जो कपड़े बेचे जा रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है। तो जो हमारे व्यूवर हैं उनको आप इसको ढंग से ब्रीफ कर देंगे तो मेरे ख्याल से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं सर, चाइना तो फेमस है कॉपी करने में। बहुत कोशिश करी चाइना में कि चिकन का कॉपी हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि चिकन जो है वो नूरजहाँ के टाइम से फेमस है। तो चिकनकारी हम बोलते किसे हैं कि एक फैब्रिक होता है, फैब्रिक से आर पार जो सुई धागे के संग धागा जाता है उसको हम चिकनकारी का काम बोलते हैं। और जितना भी हैंड मेड काम होता है, धागे का जो काम होता है वो सारा चिकन का काम होता है। आप कभी भी फैब्रिक को पलट के देखेंगे तो उसमें धागे का काम आपको विजिबल रहेगा। और जो नॉन चिकन होता है जिसको हम हकोबा कहते हैं, जिसको लोग बाहर चिकन के नाम से बेचते हैं, वो मशीन मेड होता है। उसमें आपको धागा विजिबल नहीं होगा कहीं पर भी। जैसे आप कभी भी चिकन का कपड़ा खरीदेंगे तो उसमें कई बार होता है कि धागे लटक रहे होते हैं जिसको हम लोग फिनिश करके बेचते हैं। तो वो एक मतलब आप कह लीजिए पहचान होती है ओरिजिनल चिकन की। और नॉन चिकन मशीन मेड होता है तो अपने आप विजिबल होता है, लोग समझ जाते हैं उसको देख के। खैर अब तो कस्टमर भी मुझे लगता है सब बहुत होशियार हैं अपने आप में, तो किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग जानकार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। जैसे मैंने ये हकोबा शब्द पहली बार सुना है। तो ये हकोबा होता क्या है बेसिकली? सर हकोबा एक नाम दिया गया है। जो मशीन मेड काम होता है उसको हकोबा एक नाम दिया हुआ है बस। अच्छा, तेपची, मुर्री और बखिया फंदा। जरदोजी, बखिया, तमाम तरह की जो है कढ़ाई होते हैं, उनके नाम होते हैं। ये बताइए कि आजकल कौन से पॉपुलर नाम चल रहे हैं, कौन कौन सी कढ़ाई ज़्यादा पसंद की सर जाती पहले तो हम लोग कहते थे कि 32 प्रकार के चिकन के काम होते हैं। मुझे तो लगता है कि आज की डेट में वो 50 से ऊपर निकल चुके होंगे। आपने जैसे टेपची का नाम लिया, ऐसे बखिया फंदा मुर्री मुकेश, बहुत तरीके के इसमें नाम होते हैं और बहुत तरीके के काम होते हैं। अच्छा, एक सवाल और है। जैसे बनारसी जो साड़ियाँ होती थी, तो बनारसी साड़ियाँ अमूमन शादी के लिए या बड़े फंक्शंस के लिए या उस तरह के कपड़े बनते थे। फिर उसके बाद उसमें भी बहुत सारे प्रयोग हुए कि उसको लाइट बनाया गया और उसको लाइट कलर के भी बनने लगे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो चिकन ऐसी चीज़ है कि आप चाहे गर्मी में उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े सॉफ्ट कपड़े होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जो बड़े फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह और बड़े इवेंट्स होते हैं, उसकी कपड़ों पे किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, या आप लोग कैलाश चिकन में किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं? मेरे हिसाब से फैशन के दौर में चिकनकारी इन सब से बहुत ऊपर है। उस अब आज की डेट में चिकन एक लग्जरी के रूप में माना जाता है। आप कोई भी सेलिब्रिटी ले लीजिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तो सब आप देखेंगे चिकन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लहंगे अगर अपार्ट फ्रॉम चिकन कभी देखें तो वेटेज करेंगे तो चिकन का लहंगा हमेशा आपको हर मुकाबले बहुत ऊपर बैठेगा। फैब्रिक के वाइज, काम के वाइज, उसमें जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप होगी वो सबसे बहुत बेहतर होती है। मैं तो यही कहता हूँ कि बाज़ार में तमाम तरीके के लहंगे भरे होते हैं पार्टी वेयर जो शादी में पहने जाते हैं। तो चिकनकारी का जो वेटेज है वो उनसे बहुत ऊपर है। अच्छा, एक सवाल है जो कि आपके शोरूम से लेके दो दो शोरूम है आपके। कोई बंदा चाहे लखनऊ का हो चाहे कहीं बाहर का हो, वो अगर लखनऊ में चिकन लेने जाए, चिकन के कपड़े खरीदने जाए, तो वो आपके शोरूम पे ही क्यों आए? इसकी क्या वजह है, आप बताना चाहेंगे? सर ये तो पर्सनल स्वभाव होता है, कस्टमर रिलेशनशिप इसको हम कहते हैं। अगर आपके कोई मित्र होंगे, मेरा आपसे स्वभाव अच्छा होगा तो आप ज़रूर उनको रिकमेंड करेंगे। बाकी वॉक-इन्स तो तभी होंगे जब कोई आदमी शोरूम देखेगा या हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखेगा, या हमसे अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता होगा तो वो हमारे पास ज़रूर आएगा। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी आपके बिल्कुल होते ऑनलाइन हैं? शॉपिंग है। और बाकी मुझे लगता है कि आज की डेट में रिकमेंडेशंस बहुत मैटर करते हैं, रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं। कि आप अगर किसी को रेफ़र करेंगे तो तभी करेंगे जब आप उस पे फुल कॉन्फिडेंस होंगे। अच्छा, मेंस वियर में अब विमेंस को तो आपने बताया कि बहुत सारी वैरायटी है आपके पास। मेंस वियर में कुर्ते पैजामे के अलावा आप क्या 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 मिलता है?
मेंस की बात करें तो सर मेंस में हमारे पास स्टिच कुर्ते मिलते हैं, फैब्रिक्स मिलते हैं, शेरवानी के भी फैब्रिक्स मिलते हैं हमारे पास, शर्ट्स मिलती हैं, और समर्स के लिए हम लोग हाफ टी शर्ट्स बनवाते हैं जो कि बहुत मतलब गर्मी जैसे मई जून की होती है, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं उसमें। तो जेंट्स के लिए भी मतलब भर की बहुत रेंज मिलेगी आपको हमारे पास। तो किस तरह के फंक्शंस के लिए स्पेशली चिकन की खरीदारी करें, ये आप एक एक्सपर्ट के तौर पे बताइए। सर अगर मेल्स की बात करें तो हमारे पास फैब्रिक्स रहते हैं जो कि अनस्टिच होते हैं, उसको हम अपने तरीके से स्टिच करा सकते हैं, चाहे उसको हम शेरवानी का रूप दे दें या कुर्ते का रूप दे दें। और जहाँ तक फीमेल्स की बात करें तो हमारे पास फीमेल्स के लिए सूट फैब्रिक्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया मोनोप्ली प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे। तो उसमें आपको रेंजेस हमारे पास 5,000 से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक सूट फैब्रिक्स मिलेंगे। और लहंगों की स्टार्टिंग्स भी हमारे पास 20-25 हज़ार से वो 4-5 लाख रुपए तक लहंगे होंगे। अनारकलीज होती हैं फीमेल्स के लिए। तो काफ़ी डिफरेंट रेंज हमारे पास मिलेगी आपको। बाकी जब कोई भी शोरूम आता है तब उसको दिखाने में प्रोडक्ट ज़्यादा मज़ा आता है। लखनऊ में बाहर से बहुत लोग चिकन की चीज़ें तो पूरी दुनिया से कोई लखनऊ आता है तो ज़रूर खरीदने जाता है। आप यहाँ से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं शॉपिंग करने? सर डोमेस्टिक तो बहुत सप्लाई है, लेकिन हमारी इंटरनेशनल भी बहुत कस्टमर्स हैं। यूएसए हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, सिंगापुर हैं, और बाकी इंडिया में हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, सब जगह हमारे काफ़ी क्लाइंटेल हैं। तो कुछ बुटीक ओनर्स भी हैं जो बी टू बी कस्टमर्स हैं हमारे, हमसे परचेज़ करके आगे वो सेल करते हैं। बाकी बी टू सी भी कस्टमर्स हैं हमारे पास। B2B की बात चली है तो बॉम्बे में बड़ी डिमांड रहती है चिकन की, मुंबई की फैशन की नगरी है वो, और वो सब चिकन यहीं से जाता है। तो क्या ऐसी कंपनियों से या ऐसे शोरूम से भी आपका टाई अप है नहीं, जो? कंपनी और शोरूम से टाइप नहीं है, हमारे बुटीक ओनर से टाइप है। और आज की डेट में आप देखते होंगे कई सारी फीमेल्स हैं जो अपने घर से भी काम करते हैं ऑनलाइन बेसिस पे, तो उनसे हमारे अच्छे टाइप हैं जो बल्क ऑर्डर्स परचेजेस करते हैं। तो वो भी है ठीक ठाक। पीयूष जी, एक सवाल है कि कोई कोई भी ब्रांड बन जाता है, उसके साथ समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि उस नाम से मिलते जुलते नाम से बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं, और या उसके नाम पे कपड़ा बेचा जाता है। तो ये भी एक्सपीरियंस होता है क्या आपको? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 89 से हमारे फादर ने कैलाश चिकन्स ब्रांड शुरुआत किया। हम लोग ने धीरे धीरे करके उसमें सक्सेस गेन किया। तो आज की डेट में बहुत लोग हैं जो हमारे नाम को यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि हम ओरिजिनल हैं। लेकिन कैलाश चिकन्स मैं बताना चाहूँगा कि लखनऊ में 2 ही स्टोर्स हैं। एक भूतनाथ में जो सबसे पुराना स्टोर है, और अभी रिसेंटली 2020 में हमने आशियाना में खोला जो लखनऊ का बिगेस्ट शोरूम है। तो हमारे अभी फ़िलहाल यही 2 शोरूम है लखनऊ में। बाकी कैलाश चिकन, इसके अलावा जो भी अगर कहता है हम कैलाश चिकन है तो वो फेक हैं। ऐसा कोई भी कैलाश चिकन्स नहीं है इन दोनों के अलावा। तो कैलाश चिकन के लिए 2 ही शोरूम है, उन्हीं को पहचान के जाइए। कभी आपने अगर कैलाश चिकन पे शॉपिंग की है तो अपने एक्सपीरियंस को रिप्लाई में ज़रूर हमको बताइए, और अगर नहीं कैलाश चिकन गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए। 2 शोरूम हैं इनके, जैसा कि पीयूष जी ने बताया, तो वहाँ जाइए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, और वहाँ के कपड़े आपको कैसे लगते हैं हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।